हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप लोगों के बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। तो आज हमारी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम के अंदर जनरली दो कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं। पहले वो जिन्होंने 11th और 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ी, यानी जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और दूसरी कैटेगरी उनकी आती है जिन्होंने 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, यानी जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे थे। तो यहाँ पर आप चाहे इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, चाहे आपने पहले कभी अकाउंट्स को पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, आपको अकाउंट्स का मतलब भी नहीं पता। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे और एंड तक जाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस तरीके से आपने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी होगी। एकदम नए तरीके से हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को एकदम डीप में जाकर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सिलेबस वीडियो थी वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स थ्योरी के हैं, कितने चैप्टर प्रैक्टिकल के हैं, सब बातें मैंने आपको वहां पर बता रखी है। तो आप जाके सिलेबस वाली वीडियो को देख लेना। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारे सामने दो वर्ड है, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है उसको समझने से पहले अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं ये समझते हैं। जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली पहले आपको पहली क्लास में डेफिनेशन पे ले जाते हैं और फिर वो डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बोला क्या जा रहा है। तो मैं आपको डेफिनेशन पे तो बहुत बाद में ले जाऊंगा, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बहुत आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी, अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो देखो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की नीड है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस है तो अकाउंटिंग की जरूरत है। अब बिजनेस है तो अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, उसके लिए आपको बिजनेस को समझना होगा कि बिजनेस किस तरीके से काम करता है, बिजनेस किस तरीके से चलता है। अब एक बात जान लो कि अगर जहां पर बिजनेस की हम बात करते हैं वहां पर मनी इन्वॉल्व हो ही जाता है। बिना मनी के बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस है तो मनी की इन्वॉल्वमेंट है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके बात अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर देखो आपके सामने एक ग्रोसरी स्टोर आपको नजर आ रहा है। ये जो ग्रोसरी स्टोर है, ये ग्रोसरी स्टोर खुला कैसे होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करो, एक ग्रोसरी शॉप खोलो। अब यहाँ पर तो आपको ये ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, इसको हम चाहें तो एक स्मॉल लेवल पर भी खोल सकते हैं। आपके घर के आसपास छोटी छोटी ग्रोसरी की दुकानें होती हैं और कई जगह ऐसी बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं। तो चाहे दुकान छोटी हो चाहे दुकान बड़ी हो, करा तो बिजनेस ही जा रहा है। बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, बिजनेस का मतलब बिजनेस ही होता है। तो हम यहाँ पर ये बड़े वाली दुकान का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आप इसको छोटे वाली दुकान से भी रिलेट करके देख सकते हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक ग्रोसरी स्टोर खोलो, यहाँ पर ये ग्रोसरी स्टोर खुला होगा, किस तरीके से खुला होगा। जो ग्रोसरी स्टोर का ओनर होगा, यानी जो पर्सन स्टोर खोलने जा रहा है, वो पर्सन सबसे पहले एक दुकान या फिर मैं कहूँ एक हॉल किराए पे लेगा। इस तरीके की ये दुकान होगी बड़ी सी, इसको किराए पे लेगा। उसके बाद दुकान की साफ सफाई करवाएगा। सामने जो ये रैक लगे हुए हैं जिसपे सामान रखा हुआ है, ये रैक्स लगवाएगा, ऊपर लाइट लगवाएगा, स्टाफ रखेगा। उसके बाद ये जो जितना भी सामान रखा हुआ है रैक्स में, ये सारा सामान भी तो लेके आना पड़ेगा। ग्रोसरी स्टोर है तो ग्रोसरी का आइटम भी तो आएगा, तो ये सारा सामान खरीद के लाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो ये सारा सामान ही है। तो जो ग्रोसरी स्टोर का ओनर है वो पर्सन ये सारा सामान खरीद के लेके आया, किराए पे दुकान ली, लाइट का खर्चा लिया, स्टाफ का खर्चा लिया, मान के चलो लगभग उसका 30-40 लाख का खर्चा आ गया इन सब काम में। अब एक बात बताओ, कोई भी पर्सन 30-40 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करेगा, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो वो उस पैसों का हिसाब भी तो रखेगा, कोई ना कोई डायरी तो मेंटेन करेगा, कोई ना कोई बुक्स तो मेंटेन करेगा, कहीं तो लिख के रखेगा कि भाई इतने का सामान मैंने इससे खरीदा, इतने का सामान मैंने इससे खरीदा, इसको इतना पैसा देना बाकी है, इससे इतना पैसा लेना बाकी है। कुछ तो हिसाब मेंटेन करेगा। कोई भी बिजनेस बिना हिसाब किताब के तो चालू नहीं होता। हमेशा बिजनेस के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उस पैसे का हिसाब किताब आप रखो, तब जाके ही आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बता पाओगे। आप बता पाओगे कि इस बिजनेस से आपको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है। एकदम इजी एग्जांपल दिया मैंने, कोई अकाउंटिंग की बातचीत नहीं करी, ये बातें सभी को पता होती हैं। एक छोटा ग्रोसरी शॉप वाला अगर वो भी किसी को उधार में सामान बेचता है तो उसको अपनी कॉपी में नोट करता है कि मैंने इस पर्सन को उधार में सामान बेचा। वो भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उसको भी अपना हिसाब किताब रखना होता है। कितने का सामान मैंने मंगवाया, कितने का सामान मेरे पास आया, मेरे पास अगले महीने के लिए कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि सामान खत्म हो जाए, कस्टमर सामान मांगे तो मैं उसे सामान ना दे पाऊं। वो सारे स्टॉक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। महीने के आखिर
में मेरे पास इतना सामान बचा हुआ है, इतना सामान बिक गया, इतना उधार पे गया, इतना कैश में गया, सब चीजें मेंटेन करता है। तो वो भी तो एक रिकॉर्ड बना रहा है, चाहे एक छोटी सी कॉपी में ही क्यों ना बना रहा हो, लेकिन अपने पैसों का हिसाब किताब रख रहा है। तो बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैंने आपको एक छोटी सी दुकान का एग्जांपल लिया, यहाँ पर आपके सामने तो एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है जिसके अंदर बहुत लाखों का सामान है, तो ये तो जरूरी हिसाब किताब रखेंगे। तो हर बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपनी दुकान का, अपने बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करता ही करता है। अब बिजनेस किसी भी तरीके का हो, चाहे मैंने आपको ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल दे दिया, अगर मैं आपको कोई दूसरी चीज का एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो आप कोई स्टेशनरी शॉप खोलते हो, तो स्टेशनरी शॉप के अंदर भी तो आपको कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी आप आइटम लेकर आओगे उसका हिसाब किताब मेंटेन करना होगा। आपको लिख के रखना होगा कि आपकी कितने की सेल होती है, कितने की परचेस होती है, तभी जाके आप फाइनली अपने बिजनेस का फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाओगे कि मुझे इस बिजनेस से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बिजनेस को आगे चलाऊं कि बंद कर दूं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखो, ये रोड साइड में एक फूड स्टॉल लगा हुआ है, छोटा सा बिजनेस है, रोड साइड में लगा रखा है। क्या ये फूड स्टॉल वाला अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता होगा? क्या ये हिसाब किताब रखता होगा कि मेरी दुकान पे कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना बिका, कितना उधार में बिका, दुकान का किराया कितना है, आसपास में जो सफाई का खर्चा लगता है वो सफाई का खर्चा मेरा कितना हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करता होगा। अपने खर्चों को भी, अपनी इनकम को भी, सबको लिख के रखता होगा। यहाँ पर दो लोग हैं जो दुकान में सामान को दे रहे हैं, हो सकता है एक दुकान का ओनर और दूसरा जो है स्टाफ रखा उसने, तो यहाँ पर स्टाफ की सैलरी भी जाएगी। आप देख सकते हो साइड में जो है रेट लिस्ट भी लगा रखी है कि कितने प्राइस पे कौन सा आइटम बिकेगा। तो ये रेट लिस्ट उसने कैसे तय करी होगी? उसने अपने खर्चे देखे होंगे, उस हिसाब से हिसाब लगाया होगा कि ये सामान मुझे इतने का पड़ेगा, इसमें मैं इतना % प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के इतने का बेच दूंगा। तो उसने क्या करा, सबसे पहले अपनी कॉस्ट निकाली कि मेरी इस सामान के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है, उसके बाद उसमें अपना कुछ % प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और फिर फाइनली सेल प्राइस निकाला कि इतने में मैं इसको बेच दूंगा। आप जब छोटी क्लास में होंगे तो आपने मैथ्स में एक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालना हो, किसी भी सामान का सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो क्या करते हैं हम? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर मान लो एक पेन की बात करते हैं, एक पेन 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए का पेन आपको पड़ रहा है, जब आप खरीदने जा रहे हो तो 10 रुपए का आपको पड़ रहा है। तो ये बताओ दुकानदार को कितने का पड़ रहा होगा? दुकानदार को लेट सपोज 8 रुपए का पड़ रहा होगा, 2 रुपए उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और 10 रुपए का आपको बेच दिया। तो क्या किया उसने अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड किया और सेलिंग प्राइस निकाला और 10 रुपए सेलिंग प्राइस में आपको पेन बेच दिया। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट भी हमें निकालनी जरूरी है। कॉस्ट निकलेगी कैसे, प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा कैसे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने होंगे। तो समझ में आ रहा है आपको कि बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कितना जरूरी है, बिजनेस के अंदर हिसाब किताब करना कितना जरूरी है। तो बिजनेस किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सब जो है अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं। हाँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका अलग अलग होता है। छोटा बिजनेस है तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तरीका अलग होगा, बड़ा बिजनेस है तो तरीका अलग होगा, वो अलग बात है। लेकिन फाइनली किसी भी बिजनेस में बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही मोटिव है, उसे पता करना है कि आखिर मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसे अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि मुझे फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको हिसाब किताब तो मेंटेन करके रखना ही होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आप चलते हैं अपने वापस पिछले वाले एग्जांपल पे, कुछ बातें और बताता हूँ आपको। ये दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, साइड में देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, कि बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, शुरुआत में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट हो पाया, वो आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट होती है, वो अगर हमें पता करनी है तो पता करने का तरीका क्या है, जितना खर्चा आप करते जा रहे हो उतने का हिसाब किताब रखते जाओ, पता चल जाएगा टोटल करके कि कितना स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हुई। उसी तरीके से परचेज और सेल की अगर मैं बात करूं, कितने का सामान हम ये खरीद के लेके आए, सामान बेचना है तो सामान खरीदना भी तो पड़ेगा पहले, तो कितने का आप ये सारा ग्रोसरी आइटम खरीद के लेके आए, फिर उसके बाद आपने कितने का सामान सेल करा, इन सब का अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे अपनी परचेज को रिकॉर्ड करना होगा, अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना होगा। एक दिन में कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे रिकॉर्ड्स को अपने दिमाग में मेंटेन कर लोगे, सब कुछ याद रख लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन माइंड की यही लिमिटेशन है कि हम जो है अपने माइंड में एक लिमिटेड चीजों को ही याद करके रख सकते हैं। तो हमें अगर अपनी परचेज और सेल को पता करना है कि पूरे महीने की हमारी कितनी परचेज और सेल हुई, तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे परचेज का और सेल्स का रिकॉर्ड बनाना होगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, कॉपी में, डायरी में, कंप्यूटर में, किसी भी तरीके से। आपने देखा होगा कि आजकल तो दुकानों में कंप्यूटर भी रखे हुए हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड मेंटेन करे जा सकते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने से मतलब है किसी में भी करो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो वो भी हमें पता चल जाएगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तभी तो पता चलेगा। यानी रिकॉर्डिंग होनी बहुत जरूरी है।
आपके हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, कितनी सैलरी हमने दे दी, टोटल हमारे कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, सारा रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है। क्रेडिट सेल, कितनी हमने उधार सेल करी, कितनी हमने कैश सेल करी, कितने लोगों से पैसा लेना बाकी है, प्रोडक्ट लॉस और एक्सपायर, कई बार जो है प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो पता तो करना पड़ेगा कितना सप्लायर से डैमेज आया है, कितना हमारे स्टोर में आकर डैमेज हुआ। कुछ सामान एक्सपायर भी हो जाता है तो एक्सपायर सामान भी हमारा लॉस है, उसको भी अलग से निकाल के रखना पड़ता है। तो एक्सपायर सामान कस्टमर को तो नहीं दे सकते, तो उसका भी रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना होगा। स्टॉक कितना होगा, महीने के आखिर में ये ना हो कि पता चले स्टॉक ही खत्म हो जाए, अगले महीने कस्टमर आ रहा है हम कहीं सामान ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, पता करना होगा कि हमारा स्टॉक कितना है, कितना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, ताकि जो है हम टाइमली नए सामान को ऑर्डर दे पाए। पुराना सामान खत्म होने से पहले हमें नया सामान ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें रिकॉर्डिंग से ही मिल सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करनी बहुत जरूरी है, बिजनेस के अंदर हिसाब किताब मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही सेम बातें हर बिजनेस के अंदर आएंगी। यहाँ पर फूड स्टॉल का बिजनेस है तो यहाँ पर भी सेम सवाल आएंगे और इन सब सवालों का जवाब आपको रिकॉर्डिंग से ही मिलेगा। अब इसी बात को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं।